ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी ख़त्म हो गई है नहीं। एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई। लड़कियां जहेज़ की वजह से घरों में बैठी हैं और लड़के फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। हमारे यहाँ की शादियां भी चूं चूं का मुरब्बा बन गई हैं। निकाह इस्लामी और निकाह पर किए जाने वाली रस्में गैर इस्लामी। अल्लाह हिदायत भी कैसे दे जब हिदायत पाने की जस्तजू ही ना हो। लाइट फिर चली गई थी, हब्स भी बढ़ गया था, मगर शायद बाहर की हब्स से ज्यादा उसके अंदर की घुटन बहुत बढ़ गई थी। आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? 2 हफ्ते पहले वो कितनी खुश थी जब उसकी बड़ी बहन की 6 साल पुरानी बेस्ट फ्रेंड पूरी फैमिली समेत अपने छोटे भाई के लिए इसका रिश्ता लेकर आई थी। बड़े अच्छे से आवभगत की गई। वो लोग खुशी खुशी से पसंद करके वापस चले गए। फैमिली खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। लड़के की पर्सनालिटी भी अच्छी थी, पढ़ा लिखा खूबरू नौजवान था, लेकिन उसकी आंखें नहीं, फेंगा नहीं था, अंधा भी नहीं था। कहते हैं ना कि आंखें शख्सियत का आईना होती हैं। अगर किसी को परखना हो तो उसकी आंखें गौर से देखो, आंखें सब कुछ बता देती हैं। फिर हुआ कुछ यूं कि फैमिलीज के इसरार पर दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हो गई। वो इन दिनों बहुत खुश रहने लगी थी। वो नादान ये समझ बैठी थी कि जो इंसान फोन पर इतना नेक शरीफ पारसा बना हुआ है वो शायद हकीकी जिंदगी में भी इस कदर खूबसूरत किरदार का मालिक है। मगर और फिर 2 हफ्तों बाद वो दिन भी आन पहुंचा जब उन दोनों के रिश्ता पक्का होने की रस्म की जाने लगी। सलामियां, गिफ्ट्स, लजीज खाने, कहकहों की गूंज के बाद लड़के के वालिद मोहतरम ने दुआए खैर कराई। इतनी इमोशनल और रूह को छू जाने वाली दुआ सुनकर सभी की आंखें भर आईं। लड़की वाले इस लम्हे लड़के के वालिदैन से बेइंतहा मुतासिर हो गए। इन लोगों की इतनी अपनायत, इतना प्यार, इतनी सोबर पर्सनालिटीज और इस्लामिक बातें सुनकर दिल ही दिल में दाद देने लगे कि वाह, इस कदर अच्छे सास ससुर पाए हैं इस लड़की ने, माशाल्लाह। लो भाई, यहाँ तो सभी धोखा खा गए। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जिस रात रिश्ता पक्का होने की रस्म थी, उसी रात घर जाते ही लड़के वालों ने सलामी में मिले लिफाफे खोल कर देखे। जहां उन्होंने लड़की को 1 लाख सलामी दी थी, वहां इन रिटर्न लड़के को 1.5 लाख सलामी दी गई। पैसे देखते ही लड़का अपने चेहरे पर सजी शराफत का लुबादा नोचते हुए असली रूप में आ गया। सिर्फ 1.5 लाख? कम से कम 5 लाख तो देने ही चाहिए थे सलामी में। लड़के की पूरी फैमिली सर पकड़े बैठी थी कि लड़की वालों ने सलामी में 5 लाख क्यों नहीं दिए। सो वेरी नेक्स्ट डे लड़के की पूरी फैमिली अपने असली शैतानी रूप में उभर कर सामने आई। डिमांड्स की गई, डिमांड्स। कैसी डिमांड्स? लड़का बजाते खुद लड़की से बोला कि उसे जहेज में 1 अदद फर्निश्ड फ्लैट और ऑडी गाड़ी चाहिए। मतलब कि जिसकी औकात खोता गाड़ी चलाने की भी नहीं थी, उसे जहेज में ऑडी चाहिए थी। फिर पता लगाने पर यह बात भी सामने आई कि वो हजरत अपनी 1 अदद पहली बीवी और औलाद यूके में छुपा कर बैठे हैं। वाह। अभी तो ये सिर्फ एक घर की कहानी है। हमारे इर्द गिर्द न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें जहेज जैसे नासुर मर्ज ने तबाह करके रख दिया है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे भिखारी लोग जब किसी शरीफ आदमी की बेटी का हाथ मांगने जाते हैं तो कशकोल हाथ में लेकर जाया करें, ताकि लड़की के वालिदैन को ये इल्म हो
कि ये लोग भिखारी हैं और कशकोल हाथ में लिए इनकी बेटी से रिश्ता ये शादी करने नहीं बल्कि इनकी प्रॉपर्टी से शादी करने आए हैं। इन जैसे गलीज शैतान लोगों को ना तो अच्छी लड़की में कोई दिलचस्पी होती है ना ही अच्छी फैमिली में। इनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जहेज होता है। जो लड़के फाइनेंशियली तौर पर वीक होते हैं उन्हें चाहिए कि अपनी मेहनत और टैलेंट से वो सब हासिल करें जिसकी भीख वो लड़की के वालिदैन से मांगते हैं। मगर अफसोस, जहेज जैसा कैंसर हमारे पूरे मुआशरे में फैल चुका है। इस वबा ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया है। इनके रंगीन ख्वाब छीन लिए हैं, इनकी आरजुओं, तमन्नाओं और हसीन जिंदगी के सपनों का गला घोंट दिया है। इन्हें नाउमीदी, मायूसी और अंधेरों की इन गहरी वादियों में धकेल दिया है जहां से उजाले का सफर नामुमकिन है। कितने बेचारे गरीब वालिदैन जिंदा दरगोर हो रहे हैं और इस आस पर जिंदा हैं कि शायद कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान आए इस जहेज जैसी वबा से पाक सिर्फ 2 जोड़ों में इनके लख्ते जिगर को कबूल करे। लेकिन हमारे मुआशरे में जो रस्में रिवाज पा चुकी हैं और वक्त गुजरने के साथ अपने मजबूत कदम जमा रही हैं, इनसे छुटकारा पाना मुमकिन ही नहीं। खुदारा अपनी गिरेबानों में झांकिए और थोड़ी सी शर्म कीजिए। ज़रूरतमंद अफराद ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, जहेज के नहीं।